सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये वर्कशीट दोनों मीडियम में बनाई है एक साथ। तो पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा और उसके उत्तर बताऊंगा, फिर इंग्लिश में समझाऊंगा और उसके उत्तर बताऊंगा। तो चलिए देखें इस अनूठे प्रयोग के साथ मेरी ये वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स से ली गई है और इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़े यानी कि डेटा। तो चलिए शुरू करें मेरे साथ और समझने की कोशिश करें। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थीं। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखा एक अलमीरा में बहुत सारी चीज़ें उसकी छोटी बहन की बिखरी हुई पड़ी थी। तो मदर ने उनकी बोला कि चलो इसको साफ़ करो। तो जब बहुत सारी चीज़ें थी तो फिर मैंने जो अपनी यंगर सिस्टर से बोला कि आओ देखो ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं इस बॉक्स में। तो लेट्स काउंट एंड लेट्स मेक इट लिस्ट। तो फिर देखा तो फिर आगे लिखा हुआ है कि आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह हैं, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण। तो देखिए आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई संख्या हो सकती है, कोई शब्द हो सकते हैं जैसे 4 रुपये। ठीक है। माप हो सकती है जैसे 3 मीटर कपड़ा या 2 किलो दूध। ये सारे क्या हैं, आंकड़े हैं। या हम कोई चीज़ देखकर भी कई बार हम कुछ फैक्ट इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा। जैसे आज मैंने 5 सफ़ेद गाय देखी, तो ये अवलोकन करके ही आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं ना। तो यह चीज़ों का विवरण, जैसे कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, या ये बहुत चीज़ आकार में बहुत मोटी है या पतली है, ये सारे के सारे आंकड़े कहलाते हैं। तो देखा, ये तो सारे के सारे ही आंकड़े हैं। आप भी सोचो और कौन कौन से आंकड़े आप सोच सकते हो। तो फिर जब सारी ये वस्तुएं गिनी गई, इन थिंग्स को काउंट किया गया, कौन कौन सी वस्तुएं थीं और कितनी कितनी थीं, तो देखो इसे ये टेबल के द्वारा दिखाया गया है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऊपर बिखरी पड़ी हुई थी, तो जब ढूंढी तो देखा गेंद कितनी थी, गेंद 5 थी। बैडमिंटन रैकेट कितने थे, काउंट करो, 1 2 3 4 थे। फिर खिलौने, खिलौने कितने थे, 1 2, हाँ 2 थे। और गमले कितने थे, गमले भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। और फिर टोपी कितनी थी, टोपी कितनी थी, काउंट करो ज़रा दोबारा से ऊपर जाके, टोपी हैं 3। वेरी गुड। इस तरह से लिस्ट के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कि कितनी वस्तुएं थीं और कितनी कितनी मात्रा में थीं। तो आइए अब अभ्यास भी करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो जो यहाँ गिनती लिखी हुई है उनको हमने बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, क्योंकि 4 2 बार है तो 4 2 बार लिख दिए, 4 4, और सबसे आखिरी में 5। फिर दूसरा प्रश्न है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। तो इस लिस्ट में से देखो कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा बार आई है, वो है गेंद। और तीसरा प्रश्न है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है, वो तो खिलौना है क्योंकि वो 2 ही है। अब इसी वर्कशीट को इंग्लिश में समझते हैं। अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। टुडे आवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर टू क्लीन आर रूम्स। मेरी मदर ने कहा कि साफ़ करने के लिए। आई सॉ माई यंगर सिस्टर्स थिंग्स वर अनकैप्ड इन अ बॉक्स, और वो बॉक्स में सब इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क्ड हर, मैंने अपनी बहन को बुलाया और कहा, कम एंड लुक वट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बॉक्स। तुम्हारे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, चलो देखें। लेट्स काउंट दैम एंड मेक अ नोट ऑफ दैम। चलो हम इनको गिनते हैं और इनको हम कहीं पर नोट भी करते हैं। तो अब आपको पता चला कि क्या होता है, ये होता है डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो ये सारा कुछ डाटा है। जैसे जो है नंबर्स को काउंट करना कि ये कितने नंबर्स हैं, ये 4 नंबर हैं, ये 5 नंबर हैं।
या वर्ड्स जो भी होते हैं कि भाई मेरे पास 5 घड़ियाँ हैं, आई हैव 5 वॉचेस, तो ये भी एक फैक्ट है, डाटा है। फिर मेजरमेंट यानी भाई आपकी शर्ट में कितना कपड़ा लगता है बनाने के लिए, ये भी डाटा है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि भाई आई सॉ 5 काउज, तो मैंने 5 गाय देखी, ये भी फैक्ट है। तो ये सारा का सारा जितने भी फैक्ट हैं ये सारा डाटा होता है। ओ वाओ, दिस इज़ डाटा। तो उसकी बहन ने कहा ये डाटा होता है। तो आपको भी पता चल गया ना डाटा क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन के कुछ भी कोई भी फैक्ट को इकट्ठा करना, वो सारा का सारा डाटा होता है। तो चलिए अब देखिए नीचे एक टेबल भी बनी हुई है जिसमें ये बता रखा है कि ऊपर जो बॉक्स में कितनी कितनी चीज़ें थी और कितनी क्वांटिटी में थी, यानी कितनी बार उसको हमने काउंट किया। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली? सबसे पहले बॉल जो कि 5 काउंटिंग में थी, फिर बैडमिंटन रैकेट थे जो कि 4 थे, टॉयज़ जो कि 2 थे, प्लांटर्स यानी गमले 4 थे और कैप्स यानी टोपी 3 थी। तो लेट अस प्रैक्टिस नाउ। उसके बाद राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर, जो भी लिखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले स्मॉल, फिर बिगर, फिर बिगर, फिर बिगेस्ट। तो 2, 3, 4, 4 एंड 5। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट। देख के बताओ कितने कौन सा सबसे ज़्यादा आया? यस, बॉल। और राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो वो थी टॉयज़। ओके, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।